जानेंगे। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये बड़ी मनमानी जो है स्कूल वालों की सामने आई है, 1-1 लाख रुपए का जो इन पे जुर्माना भी लगाया गया है, क्या है पूरी खबर? ये देखिए सिमरन, ये खबर बहुत अहम हो जाती है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हर किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ता है। पहला जो बड़ा अपडेट ये है कि कुल 76 स्कूलों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि 3 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनसे पूछा गया कि आपने ये फीसें क्यों बढ़ाई। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि जो मैनेजमेंट से ये पूछा गया है कि किताब, स्कूल की ड्रेसेस, मोजे और इन चीजों पर कहीं आप पेरेंट्स के ऊपर दबाव तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं नोएडा के, वहां पर मनमाना तरीके से पेरेंट्स से फीस वसूली जाती है। साथ ही साथ जो डीएम है नोएडा के, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आपको स्कूल के फीस में इजाफा करना है, बढ़ोतरी करनी है, तो आपको 60 दिन पहले पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक बाकायदा एजुकेशन कमेटी बनाई गई है, हर वो जिले में होती है सिमरन, जिसको इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है कि आप स्कूल की फीस बढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत वक्त से लगातार इस तरह की शिकायतें सिमरन आ रही थी कि नोएडा के जो स्कूल हैं वो मनमाना तरीके से फीस वसूल रहे हैं। उसके बाद डीएम ने एक बाकायदा कमेटी गठित की है। उस कमेटी ने स्कूलों पर जब रेड की, वहां पर पहुंचे, पेरेंट्स से बातचीत की, तो पता चला कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने मनमाना तरीके से फीसें बढ़ाई हैं और उनका जो रीजन उसके पीछे उन्होंने कुछ नहीं दिया। पेरेंट्स ने इसे लेकर जब शिकायतें की, तब स्कूलों की स्क्रूटनी की गई, तो कुल ऐसे 76 स्कूल हैं जिन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। बाकी 3 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और बहुत मुमकिन है कि अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपके एजुकेशन जो लाइसेंसेस हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। इनमें बहुत बारीकी से डीएम ने बिल्कुल बारीकी से कहा है कि वो जो किताबें हैं उनका मानक होना चाहिए कि मानक के हिसाब से उस किताब की कीमत कितनी है, स्कूल ड्रेसेस की कीमत कितनी है, स्कूल के जो जूते होते हैं, जो मोजे होते हैं, अलग अलग जो बैचेस होते हैं, उन पर बड़े पैमाने पर मनमाना वसूली की जा रही है। कुल 144 स्कूल अभी यहां पर चल रहे हैं नोएडा में, जिनमें से 76 को नोटिस दिया, जुर्माना लगा है, 3 को नोटिस दिया गया और अभी भी जो कमेटी गठित की गई सिमरन, वो लगातार आने वाले 1 हफ्ते तक अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ये चेक करने की कोशिश करेगी कि वहां पर जो स्कूल है मनमाना तरीके से बढ़ेगी। और अमित, सवाल मेरा ये भी है आपसे कि ठीक है, स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्या ये सफिशिएंट है या इन पर और भी किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी स्कूल जो है इस तरह की मनमानी ना कर सके? नकेल कैसे कसी जाएगी अमित इस पर? देखिए 3-4 तरीके हैं जैसे स्कूलों को कर्ब किया जाता है, उन्हें कंट्रोल किया जाता है। पहला ये जुर्माना लगाया गया, अगर जुर्माने के बाद भी स्कूल इजाफा करते हैं फीस में, उसके बाद उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। जिन स्कूलों को नोटिस दिया गया सिमरन, अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। बहुत मुमकिन है कि स्कूल जो ज्यादा फीस ले रहे हैं, ये भी आदेश दिया गया है कि जिन पेरेंट्स से स्कूलों ने बीते कुछ महीनों में ज्यादा फीस ली है उसे वापस करने का निर्देश भी डीएम नोएडा ने दिया। उन्होंने कहा है कि अगर आपने मनमाना तरीके से फीस वसूली है, वसूलिया चलिए ठीक है, लेकिन जो ज्यादा तय मानक से ज्यादा जो फीस ली गई है वो फीस अब आपको पेरेंट्स को लौटानी पड़ेगी, यानी कार्रवाई होनी तय है। और अगर स्कूल अथॉरिटीज के साथ ठीक से काम नहीं करते हैं, ठीक से पेश नहीं आते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि वहां पर जो एक्टिविटीज चली एजुकेशन की उसे रोका जाएगा। और ये जो फाइन है वो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख या 10 लाख रुपए भी फाइन किया जा सकता है अगर स्कूल आदेश, प्रशासन के आदेश के हिसाब से काम नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जुर्माना तो देखिए अमित लगाया गया है, लेकिन ऐसे में सवाल जो है हर अभिभावक के जहन में है कि जो 5% जो फीस बढ़ाई गई है, जो तमाम पेरेंट्स से वसूला भी गया है, अब उन अभिभावक के पास क्या रास्ता होगा, उनके पास क्या प्रोसेस होगा, कैसे वो फीस को लेकर ये कंप्लेन कर सकते हैं कि हमसे फीस जो है हमारे बच्चे की ज्यादा ली गई, उसे वापसी के लिए क्या जरिया रहेगा उनके पास? क्योंकि डीएम की तरफ से कहा गया है कि जिन स्कूलों में फीस बढ़ाई गई है वो फीस भी वापस कर दे, तो रास्ता क्या होगा? सिमरन, हर जिले में गवर्निंग काउंसिल होती है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, वो प्राइवेट स्कूल हो या सेमी प्राइवेट स्कूल हो, वहां पर एक काउंसिल होती है। उस काउंसिल में कोई भी पेरेंट जाके ये शिकायतें कर सकता है, चाहे वो फीस को लेकर हो, चाहे टीचरों के व्यवहार को लेकर हो, चाहे बच्चों के आवागमन को लेकर कोई इशू हो, यहां तक कि बसें और जो कैब्स चलाई जाती है बच्चों को पिक और ड्रॉप देने के लिए, उसके भी मानक तय किए गए हैं किलोमीटर के हिसाब से। आप वहां भी वसूली ज्यादा नहीं कर सकते। तो जिन पेरेंट्स से ज्यादा पैसा वसूला गया स्कूल के जरिए, वो पेरेंट्स गवर्निंग काउंसिल में जाकर शिकायत कर सकते हैं और स्कूल को पूरा पैसा ब्याज के साथ पेरेंट्स को वापस करना होगा। अगर वो वापस नहीं करते हैं तो ये लीगल मामला बनेगा, पेरेंट्स कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और जब कोर्ट का रुख करते हैं तो कोर्ट सबसे पहले आदेश यही देता है कि जो पीड़ित है, पीड़ित के पक्ष में ज्यादातर मौकों पर ये देखा गया है कि जो पेरेंट्स पीड़ित हैं उनके पक्ष में कोर्ट फैसला सुनाता है। और अगर ऐसा होगा तो स्कूलों की कार्यवाही भी रोकी जा सकती है। जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनके भविष्य को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल होता है, लेकिन अमूमन जब एक स्कूल बंद किया जाता है कार्रवाई के दौरान, उन तमाम बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाता है उन्हीं तय मानकों के हिसाब से जैसे पहले पढ़ाई चल रही थी।
ठीक है। सवाल मेरा ये भी है कि जो नोएडा के डीएम है मनीष वर्मा, उन्होंने तो ये कह दिया कि आप किसी भी पेरेंट्स को ये नहीं कहेंगे कि आपका बच्चा जो है हमारे स्कूल से ड्रेस खरीदे, हमारे स्कूल से किताब खरीदे और हमारे स्कूल का सामान जो है वो खरीदे। ये तो उन्होंने कह दिया है। लेकिन अमित, हमने देखा है लंबे अरसे से कि स्कूलों से ये भी खबरें निकलकर सामने आती हैं, जो अभिभावक है वो ये भी कहते हैं कि स्कूल द्वारा ये कहा जाता है कि आप बच्चों को छोड़ने ना आए, बच्चा जो है हमारे स्कूल के बस से ही जाए। इससे भी रोकने के लिए कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? क्योंकि अमूमन ऐसे अभिभावक हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चों को स्कूल से नहीं भेज सकते बस से। देखिए सिमरन, जब मैं स्कूल में था तो उस वक्त भी मेरे पेरेंट्स इसी बात को लेकर परेशान रहते थे कि स्कूल से नोटिस आती थी कि किताबें स्कूल से लीजिए, ड्रेस स्कूल से लीजिए, बेल्ट स्कूल से लीजिए, इवन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सामान होते थे वो भी हमें स्कूल से लेना पड़ता। देखिए, ये पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं गलती है सिमरन। अगर आप स्कूल के मानकों के हिसाब से नहीं चलना चाहते तो आप आजाद हैं, आप गवर्निंग काउंसिल में इसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आलस्य की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ज्यादा फीस पे करने में सक्षम हैं, वो पे करते हैं, और उन पेरेंट्स की वजह से वो तबका, वो पेरेंट्स जो कैपेबल नहीं है इतना ज्यादा फाइनेंस करने के अपने बच्चों के एजुकेशन को, उनको भी पिसना पड़ता है। तो ये एक तरह से सबको इक्वालिटी के साथ, सबको एक होकर एक साथ आकर स्कूलों के खिलाफ ये मुहिम चलानी होगी, तभी स्कूल अपनी मनमानी रोक पाएंगे। क्योंकि कुछ पेरेंट्स पैसा दे देते हैं, कुछ पेरेंट्स पैसा नहीं देते। और स्कूल में आपको बताऊं, अमूमन एक किताब एनसीईआरटी की किताब जो होती है, अगर वो क्लास 5th या 6th की किताब है, एक किताब को छापने का खर्चा 40 रुपए होता है, लेकिन उस किताब पे एमआरपी 700, 800, 900, 1000 रुपए होती है। तो जरा सोचिए कि स्कूल 800, 900 गुना ज्यादा फीस वसूल रहे हैं एक ऐसी किताब के लिए जिसकी असल कीमत 50 रुपए ही है बाजार में। तो यही तो वजह होता है ना अमित, कि जो गरीब का बच्चा है वो हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाता, उनके पेरेंट्स जो है वो दाखिला नहीं करवा पाते, क्योंकि मनमानी स्कूल वालों की लंबे समय से ये चल रही है। नकेल कसना भी जरूरी है। लेकिन अमित, जरा मुझे ये भी समझाइएगा कि स्कूल मैनेजमेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, कितना समय उन्हें दिया गया है कि वो जवाब दाखिल करें, बताएं किस आधार पर 5% फीस उन्होंने बढ़ा दिया? देखिए, अमूमन 5 दिन का वक्त दिया जाता है कारण बताओ नोटिस, जिसमें सैटरडे संडे काउंट नहीं किया जाता, गेजेटेड हॉलीडे काउंट नहीं होता। वर्किंग डेज है, अगर मंडे टू फ्राइडे के बीच कोई त्यौहार या छुट्टी नहीं है तो 5 दिनों के भीतर स्कूलों को बाकायदा वो रिप्लाई करना होता है ऑनलाइन मेल के जरिए, और लिखित एक प्रतिलिपि भी गवर्निंग काउंसिल में डीएम ऑफिस में सबमिट करनी होती है। वहां एजुकेशन गवर्नर्स जो होते हैं वो इस पूरे मामले को देखते हैं और आपकी स्क्रूटनी की जाती है। जो आपने रिप्लाई भेजा है उसकी स्क्रूटनी की जाती है और स्क्रूटनी के बाद आगे की कार्रवाई होती है। तो 5 दिनों के भीतर स्कूलों को जवाब देना होगा, और जवाब देना होगा, ये भी बताना होगा कि किस आधार पर यह फीस बढ़ाई गई है। जांच कमेटी जो है वो गठित की गई है, 7 जांच कमेटी को गठन किया गया है जो इसे लेकर चेक करेंगे कि किन किन स्कूलों में फीसेस बढ़ाई गई हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इसके लिए क्या कड़ाई की जाएगी कि कोई भी स्कूल मनमानी करने से पहले सोचे? देखिए सिमरन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई तो उसमें इस बात का ब्यौरा लिखा गया कि स्कूल चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, एक तय मानक से ज्यादा कोई भी स्कूल फीस वसूल नहीं सकता। एक तय मानक से ज्यादा बच्चों के क्लासेस नहीं हो सकते। तय मानक से ज्यादा चाहे वो किताबें हो, चाहे उनके कपड़े हो बच्चों के, उस पर आप वसूल नहीं कर सकते। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है, देखिए दिल्ली एनसीआर का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अन्य शहरों के जो टियर 2, टियर 3 सिटीज है उनके मुकाबले जरा डिफरेंट है। यहाँ पे लोग बहुत कैपेबल हैं, यहाँ पर जो इकोनॉमी अर्निंग रेट है वो छोटे शहरों के मुकाबले ज्यादा है। इसी वजह से लोग ध्यान नहीं देते हैं और स्कूल बड़ी बिल्डिंग देखकर, उनके हाई फाई क्लासेस देखकर, उनके हाई फाई लैब्स देखकर, उनकी कैब्स देखकर, उनकी गाड़ियों को देखकर, उनके गार्डन्स को देखकर, उनके प्ले एरिया को देख के हम जो पेरेंट्स हैं वो हम बहुत उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हमें लगता है कि ये बेस्ट स्कूल है और हर पेरेंट्स चाहता है सिमरन कि उसका बच्चा एक बेहतर शिक्षा प्राप्त करे, और इसी चक्कर में, उसी अट्रैक्शन के चक्कर में, उसी खिंचाव के चक्कर में जो पेरेंट्स हैं मजबूरन बड़े पैमाने पर फीस भरते हैं। और आप सोचिए कि साल में 2 बार किताबें बदल जाती हैं, एक बच्चा 5 ड्रेसेस पहनता है, सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग। पहले 1 और 2 ड्रेसें चलती थी, बुधवार और शनिवार को बच्चे सफेद कपड़ों में जाते थे, बाकी दिनों वो नॉर्मल कपड़ों में रहते थे। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पर स्कूल मनमाना तरीके से पेरेंट्स का शोषण कर रहे हैं। बिल्कुल, शोषण जो है वो किया जा रहा है और हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़े ताकि वो शिक्षा प्राप्त करके कुछ अच्छा बने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही सपना है कि गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का, वो अच्छे स्कूल में पढ़े, उसको शिक्षा इस तरह दिया जाए। लेकिन अमित, क्या आपको लगता है कि 76 स्कूलों ने ये मनमानी दिखाई है, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के फीस बढ़ा दिया? क्या इतना ही काफी है कि 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया और ठीक है?
देखिए, ये जो जुर्माना लगाने की जो प्रक्रिया, जो प्रावधान है सिमरन, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहले आपको नोटिस दिया जाता है, आप नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं, आपको सेकंड नोटिस सर्व की जाती है, आपको थर्ड नोटिस सर्व की जाती है। 3 नोटिस के बाद फिर आपको एक लीगल नोटिस भेजा जाता है। जुर्माना जिन स्कूलों पर, क्षेत्र स्कूलों पर लगा, जुर्माना इसलिए लगा क्योंकि 5% से साल में आप मैक्सिमम 5% ही फीस बढ़ा सकते हैं। इन्होंने 5% से ज्यादा बढ़ोतरी की है, इस वजह से जुर्माना लगा है। जुर्माना लगने के बाद इन्हें लीगल नोटिस भी सर्व किया जाएगा अगर आगे इस तरह का काम करते हैं। जिन 3 स्कूलों को नोटिस दिया गया है, अगर वो रिप्लाई नहीं करते, 3 नोटिस का रिप्लाई करना होता है, तीसरी नोटिस के बाद उनको कोर्ट के जरिए नोटिस भेजा जाएगा और जब लीगल नोटिस जाती है तो मैनेजमेंट की मुश्किल जाहिर तौर पर बढ़ जाएगी। और स्कूलों को यह भी कहा गया है कि जो फीस आपने ज्यादा ली है वो भी आप अभिभावकों को आप रिटर्न करें, पेरेंट्स को रिटर्न करें। तो उसकी समय सीमा क्या है अमित, जरा ये भी बताइए, ताकि जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी राहत मिले कि जो फीस बढ़ी हुई उन्होंने दी है, उन्हें वापसी कब तक हो जाएगी, इसे लेकर कोई समय सीमा? जब हम बच्चों की फीस पे करते हैं तो हम क्वार्टरली पे करते हैं। आजकल जो चलन है, पहले महीने भर फीस जाया करती थी स्कूलों में, अब क्वार्टरली फीस जाती है। तो आपको 3 महीने के अंदर उन पेरेंट्स की फीस लौटानी है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट, जो बढ़ा हुआ अमाउंट आपने लिया है, आपको वो क्वार्टर के अंदर देना होता है। अमूमन पहले हम महीने में फीस जमा किया करते थे, अब ट्रेंड बदल चुका है, अब क्वार्टरली फीस जमा होती है बच्चों की, तो आपको क्वार्टरली वो पैसा रिटर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है। और इतनी बड़ी जो लापरवाही हुई, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की भी इसमें कहीं ना कहीं गलती है? क्योंकि नोएडा जैसे शहर में 74 स्कूलों ने ये फीस बढ़ा दिया, कानो कान उनको खबर नहीं हुई, ये मनमानी ही कहेंगे? कहीं तो कमी शिक्षा विभाग की भी रही। इसके 2 पहलू हैं, इसके 2 पहलू हैं। द वे यू सी कि आधा ग्लास भरा है या आधा खाली है। देखिए, है क्या कि अगर सरकार इन चीजों को ट्रैक नहीं कर रही होती तो क्षेत्र स्कूलों को नोटिस नहीं जाता, जुर्माना नहीं लगता, 3 स्कूलों को नोटिस नहीं जाता। एजुकेशन सेक्टर काम तो कर रहा है, लेकिन बात यह सिमरन की जिस तरह मनमाना तरीके से कुकुरमुत्तों की तरह स्कूल खुल रहे हैं देश में, तो हर स्कूल को। ठीक है अमित, मैं आपको रोकूंगी। धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्म जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही होगा, ये मनमानी जो स्कूलों की तरफ से की जा रही है, इसे किस तरह आप देखते हैं? और जो जुर्माना की राशि 1 लाख रुपए लगाई गई है, क्या ये ठीक है इतना? देखिए, बहुत स्पष्ट प्रावधान है। यूपी में यूपी फी रेगुलेशन एक्ट 2018 बना है जी, और इसमें एवरीथिंग इज क्लियर कि कितना ये परमिसेबल इनको है, कितना बढ़ा सकते हैं फीस। बढ़ाने के लिए इनको DFRC से परमिशन भी लेना होगा, DFRC को इंटीमेशन भी करना होगा। तो ऐसे 144 स्कूल हैं जिन्होंने कंप्लाइंस किया है जी, DFRC से अप्रूवल भी लिया है, लेकिन बाकी के 66 ऐसे स्कूल हैं जिन लोगों ने फी इंक्रीज किया है। अब आई डोंट नो कि वो ज्यादा किया कि कम किया है, बट दे डिडंट गिव एनी मैसेज टू DFRC। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको 1-1 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया गया है और उनको नोटिस भी दिया गया कि वो किसी ने मिलकर रिप्लाई करें, अदरवाइज आगे खा सकते हैं। ठीक है धर्मवीर जी, आपसे हमारे जो सहयोगी हैं अमित, वो भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। अमित जी, सवाल कीजिए। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मेरा सवाल ये था कि जिन 76 स्कूलों को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है और 3 स्कूलों को नोटिस भेजा है सरकार ने, जिला सरकार ने, आगे ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा सर कि ये पैसे वापस मिल रहे हैं पेरेंट्स को कि नहीं, और आगे से ये इजाफा न हो? क्योंकि जो कमेटी गठित की गई है उसमें दिल्ली NCR के आसपास के जो जिले हैं उनके DM, SDM और मजिस्ट्रेट तमाम लोग हैं। लेकिन बहुत स्पष्ट है, स्कूलों को बहुत ही प्रॉफिटेबल उसके लिए नहीं लोगों ने अलाउ किया है और एक फ्रेमवर्क है कि कुछ गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, उसमें एवरीथिंग मेंशन इनका पालन करना है। तो 2 तरह की कंप्लेंट हमारे पास आई है। एक तो कंप्लेंट है कि फीस बढ़ा दी, जिसका एक नॉर्म्स है कि 5% प्लस CPI जितना टोटल होता है इसके बियॉन्ड फीस इंक्रीज नहीं कर सकते। तो जो लोग फीस इंक्रीज करेंगे इसके बियॉन्ड, नोटिस का जवाब तो ये है कि वो अपना रिप्लाई दें, अदरवाइज उनके ऊपर एक्शन होगा। देश सरकार और जिला प्रशासन पेरेंट्स के साथ है, कोई कोशिश नहीं होगा। जो भी परमिसेबल लिमिट है, जितना अलाउड है, उससे ज्यादा कोई लेगा तो उसको हार्ड एक्शन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया करूंगी धर्मवीर जी आपका।